ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कि किस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, तो उसकी शुरुआत की थी। उसमें अभी कुछ बातें और रिमेनिंग है। उन सभी बातों को जानने के बाद, रूल्स को जानने के बाद, हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन का नाम पता लगा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम एक टेबल बना रहे थे। उस टेबल में जितने भी ऑर्गेनिक में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन सब को हम पढ़ रहे थे कि भाई फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको अगर प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करना हो तो प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा, उसको अगर सफिक्स के तौर पे यूज़ करना हो तो सफिक्स क्या यूज़ किया जाएगा, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हमने एक 5 कॉलम की टेबल बनाई थी। उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में आपको बता दिया था। कुछ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट जो था उसमें मैं आपको लास्ट में मैंने बताया था कि हम कल ले लेंगे। तो अभी हम जो कल हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप लिस्ट में जो छूट गए थे उन फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो छूट गए थे उन्हें आगे अपन पढ़ते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू, व्हाइट बोर्ड विद यू। तो जो छूट गए थे फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने एसिल हैलाइड तक कर लिया था, तो एसिल हैलाइड के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है वो आते हैं एमाइंस। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने नोट्स भेजे होंगे, उन नोट्स में जो टेबल थी उस टेबल में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में जो नाम है क्रियात्मक समूह में जिसका नाम आ रहा है वो आएगा एमाइंस का। एमाइंस क्या होते हैं? एमाइंस कुछ ऐसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होती है NH2। मान लो इस तरह से कोई एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ NH2, या फिर ये ऐसे भी होते हैं NH, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, इस तरह से कोई दूसरा, इधर भी एल्किल ग्रुप इधर भी एल्किल ग्रुप। या फिर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फ्री हो सकती है, इनमें तीनों में क्या लग सकता है? एल्किल ग्रुप लग सकता है। तो अमीन्स इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होते हैं। इनमें जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, अगर मान लो एमीन्स को कभी प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तब हमें एमिनो प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। एमिनो प्रीफिक्स को यूज करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हमें इसे सफिक्स की तरह यूज करना है तो सफिक्स में हमें एमाइन यूज करना पड़ेगा। सफिक्स में हम यूज करते हैं एमाइन सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में एमिनो, सफिक्स में एमाइन यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है, मान लो हमारा CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है कोई NH2। तो अमीन देखो कितनी नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पोजीशन पे। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो 2 नंबर पोजीशन पे अमीन लगा हुआ है, यहाँ पे अमीन ही है केवल, तो इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करना है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। और 2 नंबर पोजीशन पे अमीन है तो 2 अमीन हो जाएगा, 2 अमीन हो जाएगा, 2 अमाइन। तो ब्यूटेन 2 एमाइन इसका नाम हो जाएगा एमीन्स के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है एमीन के बाद में उसे लेते हैं एमाइड्स को। एमाइड्स, एमाइड्स क्या होते हैं ध्यान से समझना। जैसे आपके एसिल हैलाइड्स होते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या एस्टर्स जो होते हैं जो हमने पढ़ा कल की क्लास में उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वैसे ही एमाइड्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स ही होते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है जैसे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, यहाँ पे Cl आ जाए तो एसिल हैलाइड हो जाता है, एसिल क्लोराइड हो जाता है, H आ जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है, CH3 आ जाए तो कीटोन्स, इस तरह से। तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये तो कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे या तो आ जाता है NH2 तो इसको एमाइड बोलते हैं, या फिर यही कार्बोनिल ग्रुप है इस पे NH2 की जगह NH आ जाए
और एक वैलेंसी इधर और फ्री हो जाए, या फिर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 2 वैलेंसी फ्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी होगा तो वो कौन होगा, वो एमाइड होगा, इसको एमाइड बोलेंगे। और एमाइड्स का जो प्रीफिक्स में हम अगर यूज करते हैं तो एमाइड में ये प्रीफिक्स होंगे कार्बामोइल। एमाइड्स का जो प्रीफिक्स है वो हो जाएगा कार्बामोइल, ठीक है। कार्बामोइल हो जाएगा प्रीफिक्स, वाई सीधा एल लिख देंगे इसको, वाई एल, कार्बामोइल। ये एमाइड का एज ए प्रीफिक्स कभी अगर हमें यूज करना पड़ा तो हम यूज करते हैं। और सफिक्स में यूज करेंगे एमाइड। सफिक्स में सिंपली जो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है एमाइड वो ही हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एमाइड। एमाइड जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हो गया मान लो C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेन तो ये हो गया वो सिंपल सा ब्यूटेन, तो हमारे 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन ले लिया और उसके पीछे सफिक्स लगा देंगे एमाइड, तो ब्यूटेनामाइड। ये देखो क्या किया है यहाँ पे, एक तो ब्यूटेन अलग है, ब्यूटेन और एमाइड को साथ साथ में ले लिया तो क्या कहलाएगा, ब्यूटेनामाइड कहलाएगा। तो इस तरह से एमाइड्स का नाम होता है, एमाइड्स का नामकरण पाया जाता है। जो नेक्स्ट लास्ट एक फंक्शनल ग्रुप जो है हमारी टेबल का, जो कि एनसीईआरटी में टेबल दी जाती है उसमें, तो लास्ट है नाइट्रोज। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोज। नाइट्रोज क्या होता है, नाइट्रोज को यहां से ऐसे NO2 से इंडिकेट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, देखो एक तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड के साथ रहता है और एक ऑक्सीजन जो है वो डेटिव बॉन्ड के साथ रहता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़ी है नाइट्रो की, ठीक है। इसे मेनली प्रीफिक्स की तरह ही यूज किया जाता है, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो नाइट्रो रहता है, नाइट्रो प्रीफिक्स होता है। इसका सफिक्स कुछ भी नहीं रखते हम। और एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 और NO2 मान लो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे नाइट्रो को हम एज ए प्रीफिक्स ही यूज करेंगे ना कि सफिक्स। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 1 पे कौन मौजूद है, 1 पे मौजूद है हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो 1 नाइट्रो ब्यूटे 1 नाइट्रो 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेन। 1 नाइट्रो 1 नाइट्रो एथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 2 कार्बन है इसलिए एथेन, तो 1 नाइट्रो एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी टेबल पूरी हो जाती है। ये हमने सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनकी टेबल को बना लिया है। टेबल में सबसे पहले एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइंस, फिर एरीन्स, फिर हैलाइड्स, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयंस, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमीन्स, एमाइड्स एंड नाइट्रोज। तो ये पूरा लिस्ट का एक सीक्वेंस था जिसमें हमने सारे जो कार्बोक्सिलिक सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होते हैं, उन सभी फंक्शनल ग्रुप को हमने यहाँ पे बना लिया। अब अपन जो शुरुआत करेंगे वो है कि इनका भाई नाम कैसे लिखा जाए। इनका नाम तो लिखना पड़ेगा ना, नाम के लिखने के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं, तो नाम कैसे लिखें। तो नाम के लिए अपन कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर लेते हैं नेक्स्ट। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नामकरण के लिए हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही कोई जो फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, उसके नाम लिखे जाएंगे। तो रूल्स क्या क्या है, लेट्स टेक द रूल्स। ओके,
सबसे पहला रूल है कि जब भी जब भी आप नंबरिंग शुरू करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग इस तरह से होगी। पहले देखो, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी कार्बन एटम्स की, उसमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग इस तरह से करनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले चेन में। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इन longest chain of carbon atoms in longest chain of carbon atoms having containing functional group, its numbering या फिर containing functional group is numbered in such a way in such a way that attached functional group gets lowest possible number। तो ये पहला रूल हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कोई लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उसमें नंबरिंग इस तरह से की जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, सबसे कम संख्या मिले। ठीक है, तो पहला ही रूल ये हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है, अब हमें अगर मान लो सफिक्स की तरह यूज करना है तो सफिक्स यूज करेंगे। अगर मान लो वही फंक्शनल ग्रुप है तो यूज सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम टेबल। जो हमने टेबल बनाई है अभी इतनी बड़ी, इस टेबल में जो सफिक्स हैं, सफिक्स की ये सीरीज थी, यहाँ पे सफिक्स आए थे सभी जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है उनके। तो सफिक्स यूज कीजिए फंक्शनल टेबल से, जो रूट नाम है उस रूट नाम के पीछे हम सफिक्स यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो इस तरह के सफिक्स हमें यूज करने हैं फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तीसरा रूल है कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हो, यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो, तो द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप या फिर कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। मान लो ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे अल्कोहल का OH भी आ गया है ना, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, अलग अलग मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है सारी अटैच है ना। अल्कोहल भी अटैच है, कीटोन भी अटैच है, एल्डिहाइड भी अटैच है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरह से जिसमें एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उस केस में नंबरिंग कहां से शुरू करें, क्या किसको सफिक्स में लें, किसको प्रीफिक्स में लें। तो उस केस में क्या किया जाता है, हम इसमें एक तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं और दूसरे को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। और उसमें हम प्रायोरिटी सिलेक्ट करते हैं। एक मैं आपको प्रायोरिटी का सीक्वेंस दे दूंगा, उस सीक्वेंस से ही हमें प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की। तो इन दैट केस priority is given to functional group
फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उसका तो हम सफिक्स यूज करेंगे, और जिसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अभी केवल रूल्स को दिमाग में बैठा लेना, मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन रूल्स को यूज करना है। ठीक है, तो द हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप विल बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप will be used as suffix। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको तो सफिक्स की तरह यूज करेंगे, और जो लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। एंड लेस प्रायोरिटी ग्रुप विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। तो जैसे हमने टेबल बना रखी है ना, एक जगह तो सफिक्स है, एक जगह प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स तो कहां आता है, रूट शब्द जो रूट वर्ड है उसके पहले प्रीफिक्स आता है, और रूट वर्ड के बाद में सफिक्स आता है। तो अगर मान लो प्रायोरिटी में कोई फंक्शनल ग्रुप पहले है तो उसके लिए तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, सॉरी सफिक्स यूज करेंगे, यानी कि रूट वर्ड के बाद में उसको इंडिकेट किया जाएगा। और अगर कोई प्रायोरिटी में बाद में आया है तो उसको एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा जो रूट वर्ड के आगे आएगा। अब मैं एक प्रायोरिटी का ऑर्डर लिख देता हूं। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर आईयूपीएसी ने दिया है बेस्ड ऑन दियर एक्टिविटी, रिएक्टिविटी या जो भी यूजेस है उनके आधार पे एक प्रायोरिटी का ऑर्डर है गिवन बाय आईयूपीएसी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर of functional groups given by IUPAC, priority order given by IUPAC for functional groups, for तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आईयूपीएसी ने एक ऑर्डर दिया कि ये ऑर्डर जो है प्रायोरिटी का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH। कहीं पे भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर उसको लीस्ट लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो आप लोवेस्ट नंबर उसको दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, COH को। उसके बाद में नंबर आएगा SO3H का, SO3H। ठीक है, इससे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में नंबर आएगा एल्किल एस्टर्स का, COOR। आर यहाँ पे क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। एस्टर का नंबर आएगा। एस्टर का नंबर होने के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो एसिल क्लोराइड की होती है, COCl की होगी। एसिल क्लोराइड की प्रायोरिटी होगी। एसिल क्लोराइड को प्रायोरिटी देने के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो होगी एमाइड्स की, यानी कि CONH2 की। जो एमाइड्स है उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। एमाइड्स के बाद में जो नाइट्राइल है या फिर जिसको साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल CN, इसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। और उसके बाद में CHO यानी कि एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। एल्डिहाइड के बाद में प्रायोरिटी दिया जाएगा कीटोन को। तो देखो कीटोन को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं। ये कौन है, कीटोन है। कीटोन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कीटोन क्या था, CH3CO, फिर इधर CH3, इधर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगते हैं तो ये कीटोन हो गया। उसके बाद में कीटोन को, कीटोन के बाद में प्रायोरिटी देते हैं अल्कोहल को, OH को। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के बाद में प्रायोरिटी देते हैं अमीन को, यानी कि NH2 हो गया। अमीन की प्रायोरिटी दिया। अमीन के बाद में प्रायोरिटी देंगे हम एल्कीन को, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये प्रायोरिटी जाएगी उसके बाद में एमीन्स के बाद में। ठीक है, और जो लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी हमारी ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, एल्काइन को, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा किनारे कार्बन पे, तो ये C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो एल्काइन को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा, एल्काइन को। यहां पे ये एल्कीन हो गया।
ठीक है। और सबसे जो मोस्ट प्रायोरिटी है वो किसको दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। ये लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले, फिर SO3H, फिर एस्टर, फिर एसिल क्लोराइड, फिर एसिल एमाइड, एमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट रहती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इस लिस्ट से हम कभी भी, अगर मान लो मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा कोई ग्रुप है, तो उस केस में हम, एक मिनट नॉइज आ रहा है, ओके। तो इस प्रायोरिटी से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है, मान लो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, किसको प्रीफिक्स में लें, किसको सफिक्स में लें। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और मान लो नाइट्राइल मौजूद है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ओइक, क्योंकि इसका सफिक्स यूज करोगे और इसका प्रीफिक्स यूज करोगे। तो इस तरह से प्रायोरिटी से हम क्या करेंगे, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी, यहाँ पे ये जो रूल है ध्यान में रखना, जो हाई प्रायोरिटी है ग्रुप, उसका तो यू विल बी यूज्ड एज सफिक्स, एंड लेस प्रायोरिटी ग्रुप विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपन एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखें। और जो नेक्स्ट रूल है, ये तो हो गया हमारा थर्ड रूल। जो फोर्थ रूल है वो क्या है, समझना इसको ध्यान से। फोर्थ रूल क्या कहता है कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड, जैसे सिंपल एल्किल हो गया, सिंपल एल्किल को मैं आर से इंडिकेट कर सकता हूं, जैसे मैथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, या फिर कोई भी ऐसे एल्किल ग्रुप है, या फिर बेंजीन रिंग है, या फिर C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, ये फिनाइल है, ये एल्काइल है, या तो एल्किल हो गया, ये फिनाइल हो गया, या फिर हो गया हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस में कौन से हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये। या फिर हो गया नाइट्रो, NO2, ठीक है। या फिर हो गया एल्कॉक्सी, यानी कि ईथर, ये क्या हो गया, एल्कॉक्सी। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ना एटसेट्रा, कौन कौन, एल्किल हो गया, ये तो है एल्किल, और ये क्या है, फिनाइल है, फिनाइल। यानी कि बेंजीन रिंग पे एक अगर वैलेंसी फ्री होती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, C6H5 है। हेलोजेंस हो गए, नाइट्रो हो गए, एल्कोक्सी, ऐसे जो ग्रुप होते हैं इनको हमेशा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट में ही यूज किया जाएगा, और ऑलवेज यूज्ड, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इनको हमेशा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है। इनके लिए आप टेबल में भी अगर देखो तो इनके लिए कोई सफिक्स था ही नहीं। सफिक्स यानी कि रूट वर्ड के बाद आने वाला शब्द इनके लिए नहीं था। इन्हें हमेशा आप क्या करोगे, प्रीफिक्स की तरह ही यूज करोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा इन रूल्स को। और बाकी जो रूल्स हैं वो सेम है। जैसे एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो बार बार मौजूद हो, दो बार तीन बार, तो उसके लिए डाई, ट्राई, एटसेट्रा जो वर्ड्स हैं हम वो यूज करेंगे। तो एक छोटा सा रूल है, ये तो सेम वैसे ही पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो इफ सेम फंक्शनल ग्रुप is present multiple times, then for their number, then their number is indicated, their number is indicated by, कैसे इंडिकेट करते हैं हम, इसमें डाई, ट्राई, है ना, डाई, ट्राई एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जो कि पहले वाली बात है, पहले भी हमने इस तरह का रूल देखा है। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे
लिस्ट एक बार आप ध्यान में रखना, लिस्ट का मैं यूज करूंगा, लिस्ट के जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं वो यूज करते हुए अपन एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए समझेंगे कि किस तरह से ये काम में लिए जाते हैं, ये लिस्ट काम में ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना, एक एक रूल्स को अपन अप्लाई करेंगे, लिस्ट में जो सफिक्स है प्रीफिक्स है उन्हें भी एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे और सब कुछ अपन लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है कोई, मैं अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे यहां पे है पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2OH, ये एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे ये हमारी चेन हो जाएगी मेन चेन, यहीं से शुरू करोगे 1 और 2। तो ये तो हो गया एथेन, एथेन पे कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो एथेन तो हमारा रूट वर्ड हो गया। और इसके लिए सफिक्स का यूज करेंगे ऑल, क्योंकि अल्कोहल में सफिक्स आप देखो टेबल में, तो सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो इसको या तो लिख सकते हैं एथेन 1 ऑल, यानी कि एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एथेन 1 ऑल लिखा हुआ है। लेकिन IUPAC कहती है कि आप 1 जो है उसको एक बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हो, यानी कि 1 को मैं अगर ना भी लिखूं और इसे सीधा ऐसे लिख सकते हैं एथेनॉल। तो ये एथेनॉल जो वर्ड होगा इसमें 1 अगर हमने हटा दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अल्कोहल है OH है वो कहाँ पे लगा हुआ है, एक नंबर पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो ऐसे ही एथेनॉल अगर मान लो एक कार्बन होता तो मैथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से चलता जाएगा। आई बात समझ में। मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज किए जाते हैं उसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल है HO, ये तो हो गया अल्कोहल, यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे हो गया CH2, फिर यहां पे हो गया CH2, फिर CH2, फिर CH2, और फिर है आगे CH2 CO CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो ये तो है कीटोन, इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक तो हो गया कीटोन, ये होता है कीटोन, ठीक है। CO है, आगे और पीछे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कीटोन हो गया, और ये हमारा है अल्कोहल। अब देखो हमें जो प्रायोरिटी लिस्ट है हमारी, अल्कोहल है ये, अब हमें प्रायोरिटी लिस्ट का यूज करना पड़ेगा नंबरिंग के लिए, सफिक्स के लिए, प्रीफिक्स के लिए, सभी के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। देखो तो नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे हमारा जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो पहले आता हो। अब देखो कीटोन और अल्कोहल में से प्रायोरिटी किसको पहले दी जानी चाहिए, यहाँ पे आप देखो तो ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, तो कीटोन को हम प्रायोरिटी पहले देंगे अल्कोहल के कंपैरेटिवली, तो पहले कीटोन जाएगा अल्कोहल से पहले, तो कीटोन को प्रायोरिटी पहले दें तो नंबरिंग या तो यहां से इधर जाएं या फिर इधर से इधर जाएं। तो कौन सा सही रास्ता होगा, क्योंकि इधर से जाते हैं तो कीटोन को कम नंबर मिलते हैं, इधर से आते हैं कीटोन को ज्यादा नंबर मिलते हैं। हमें प्रायोरिटी में कीटोन अल्कोहल से पहले आता है तो हमें केवल इधर वाले इस रास्ते से ही जाना होगा। तो नंबरिंग शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबरिंग हो गई पहले। मेन फंक्शनल ग्रुप जो हमारा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वो पहले आना चाहिए, क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग शुरू किया। अब जो प्रायोरिटी में है उसका तो अपन को यूज करना है प्रीफिक्स, इसका तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। और इसका क्या यूज, सॉरी जो प्रायोरिटी में है उसका तो सफिक्स यूज करेंगे, यानी कि रूट वर्ड के पीछे यूज करेंगे। कीटोन का तो सफिक्स यूज करना है और अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज करना है। जो हाई प्रायोरिटी में होता है उसका सफिक्स और जो लो प्रायोरिटी में होता है उसका प्रीफिक्स यूज करना होता है। अब कीटोन जो होता है, कीटोन का सफिक्स क्या था, कीटोन का सफिक्स तो क्या है, ऑन है। आप जाके देखो टेबल में, कल जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें कीटोन का सफिक्स जो है टेबल के अंदर वो होता है ऑन।
और अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो होता है वो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है। अब देखो प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तो 7 कार्बन है, हेप्टेन है, और इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, 7 पे तो हो जाएगा हाइड्रोक्सी। 7 हाइड्रोक्सी, देखो ये तो हो जाएगा पहले 7 नंबर पोजीशन पे तो कौन है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है जिसको हमें प्रीफिक्स की तरह यूज करना है, तो ये जाएगा 7 पे तो हो जाएगा हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी। अब आता है रूट नेम, रूट नेम में कौन है, 7 कार्बन है तो ये हो गया हेप्टेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो गया। और 2 नंबर पे सफिक्स किसका यूज करना है, कीटोन का, तो 2 नंबर पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, 2 ऑन लगा हुआ है, तो ये इसका नाम हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। बताओ आया समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट का देखो इस तरह से हमने यूज किया, ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाई मैंने, इसका हम इस तरह से यूज करते हैं, जो प्रायोरिटी में पहले आया उसका सफिक्स, जो प्रायोरिटी में बाद में आता है उसका प्रीफिक्स, कीटोन का प्रीफिक्स, कीटोन का सफिक्स ऑन, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, तो ये हमने यूज किया। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उन एग्जाम्पल्स को और हम सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा और ज़्यादा हमारे पास आंसर हमें आने लगेंगे सही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है Br, इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर है CH2, इधर है CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया हमारा कोई कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे यूज करेंगे, नंबरिंग कहां से होगी और नाम कैसे आएगा, तो देखो ये हेलोजन है, और हेलोजन के लिए हमने रूल लिखा था कि दे आर ऑलवेज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना, प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। और प्रीफिक्सेस हेलोजन्स का क्या होता है, हेलो होता है, तो ब्रोमीन का जो होगा, ब्रोमीन का ये ऑलवेज क्या यूज करेंगे, पहली बात तो प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे हम इसे, और प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीफिक्स ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो यूज करेंगे, और प्रीफिक्स की तरह यूज करने तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला हो गया, तो प्रायोरिटी एल्कीन को पहले देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगा, तो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 नंबर पे कौन है, ब्रोमीन है, तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, 3 पे तो है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और एल्कीन कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि प्रॉप, प्रॉप, ठीक है, प्रॉप, और इन कहां पर है, 1 नंबर पोजीशन पे है, तो प्रॉप 1 इन इसका नाम हो जाएगा, प्रॉप 1 इन। ठीक है, प्रोपेन नहीं, प्रॉप 1 इन हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपेन हो जाता सिंपल सा, लेकिन 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन इसका नाम हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपनी एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3, CH3, CH2, CH, और यहां पे है OH, फिर यहां पे है CH2, फिर है CH2, CH, CH2, CH2, फिर है CH, और यहाँ पे है CH3, फिर यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे है CH3, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH है, इधर से नंबरिंग शुरू करें तो मेथाइल को 3 नंबर मिलता है, इधर से शुरू करें तो OH को 3 नंबर मिलता है। मिथाइल को, ये एल्किल ग्रुप जो है इसे तो हमें ऑलवेज क्या यूज करना है, जैसा कि हमने रूल्स में लिखा, अगर मान लो एल्किल ग्रुप ब्रांच चेन में आ गया तो आपको कैसे यूज करना है, हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज करना है, तो यानी कि ये कम प्रायोरिटी में जाएगा, इसको तो प्रीफिक्स की तरह ही यूज करना है, तो इसकी प्रायोरिटी कम रहेगी, यानी कि ये मिथाइल हम यूज करेंगे प्रीफिक्स में ही। तो इसको कम प्रायोरिटी यानी कि इसको हाई प्रायोरिटी में रखना है, तो ये हाई प्रायोरिटी में रखेगा, तो ये सफिक्स में जाएगा,
तो देखो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की, 1 2 3, क्योंकि इसको लोएस्ट काउंट मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन की चेन हो गई। तो यहाँ पे देखो जो नाम बनेगा वो बनेगा 6 पे, तो क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 6 मिथाइल, ये तो हो गया प्रीफिक्स। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन हो गया। और 3 पे क्या मौजूद है, 3 पे एल्कोहल है, तो 3 ऑल हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें सफिक्स की तरह यूज करना है। तो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल इसका नाम हो जाएगा। बहुत जल्दी से देखो हमने फिगर आउट कर लिया, बहुत आसानी से नाम लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसे आप खुद ट्राई करके सॉल्व करके बताइए। एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो कीटोन जो है वो 2 बार आ चुके हैं, तो हमें 2 के लिए डाई यूज करना पड़ेगा। अब देखो नंबरिंग इधर से करें तो 3 मिलती है, काउंटिंग इधर से करें तो 2, तो नंबरिंग जो है हमें डेफिनेटली यहां से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 4 पे क्या है, 2 कीटोन जुड़े हुए हैं, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा। और दोनों ही क्या है, मेन प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों ही को क्या यूज करेंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स ही यूज करना है। तो 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। और यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे, तो 2 4 और 2 बार हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाई। और इनका प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन्स का ऑन होता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ऑन होता है, तो 2 4 डाई ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 2 4 डाई ऑन। डाई और ऑन साथ में रखना है, हेक्सेन 2 4 डाई ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, जो सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। कोई नाम अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे किया कैसे नहीं किया, हेक्सेन तो पहले ही आएगा ना, ये तो रूट नाम है, ये तो हेक्सेन तो क्या हो गया, रूट नेम है। आगे और पीछे तो कौन आते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो ब्रांच में हो या फंक्शनल ग्रुप है वो आगे पीछे आते हैं। हेक्सेन तो रूट नेम हो गया, ये तो बीच में आया है। हमने कीटोन को इसके पीछे लिखा है, क्यों, क्योंकि कीटोन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रुप है ना। कीटोन यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो यही क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया। तो इसको क्या लिया हमने, एज ए प्रीफिक्स में हमने इसका जिक्र किया, इसको लिखा IUPAC नाम लिखते समय। बता समझ में आया क्या? हेक्सेन तो क्या है, रूट नेम हो गया, ओके। और कीटोन को हमने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि प्राइमरी नेम है इसलिए, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। यहां से आगे अपन लेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास